नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम स्टेट 2025 लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा और टीआरई 4 को लेकर। सबसे पहले बता दें, स्टेट 2025 शिक्षा मंत्री के दावों की धज्जी धज्जी उड़ रही है। पोल खुलना तो बहुत पहले खुल चुका है, अब धज्जी धज्जी उड़ रहा है उनके बयान का, उनके आश्वासन का। देखिए, 2 सितंबर को उनके द्वारा पीसी किया गया। कहा गया कि 8 तारीख से आवेदन लिया जाएगा बीएसईबी के द्वारा स्टेट 2025 का। 8 तारीख से आवेदन शुरू नहीं हुआ। 9 तारीख को नोटिस निकाला गया कि 11 तारीख से आपका स्टेट का आवेदन लिया जाएगा, और 12 तारीख तक साइट नहीं खुला और पेपर में नोटिस आया कि विज्ञापन को स्थगित किया जाता है, नए सिरे से अलग जो है फिर शीघ्र जो है निकाला जाएगा। लेकिन आज देख ले, 17 सितंबर है और अब तक जो है वो बीएसईबी के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा स्टेट को लेकर, लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा को लेकर कोई सूचना नहीं दी गई है। अलग बात है कि छात्रों के बीच में एक खबर निकल के आ रही है कि 19 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे। 19 सितंबर से लिया जाने वाला है तो कम से कम बीएसईबी को इसकी जानकारी दे देनी चाहिए। अब देखिए, आज तो नहीं आया, आज छुट्टी का भी दिन है, कल जो है कर देना चाहिए। अगर 19 से आवेदन होगा तो कल कर देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ छात्रों का कहना है कि लाइब्रेरियन को लेकर वो अपने सोर्सेज बीएसईबी से संपर्क किए हैं। बहुत सारे छात्रों ने ये कहा कि वहां पर कहा गया कि लाइब्रेरियन के लिए पत्र तो आया लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है, और दिशा निर्देश फिर से इसको लेकर स्पष्टता जो है वो शिक्षा विभाग से मांगी गई है। अब ऐसे में ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार आखिर इन छात्रों से कौन सा बदला सधा रही है, कौन सा खेल खेल रही है कि आप 2009 के बाद से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं कराएं। 2025 में इसको लेकर नई नियमावली बन गई, सब कुछ इसका तय हो गया। आपने पात्रता परीक्षा की शर्त लगा दी इसमें, और पात्रता परीक्षा लेने से कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं। आप छात्रों को कौन सा दंड दे रहे हैं? आपने अगर बीएसईबी को स्टेट के साथ साथ लाइब्रेरियन भर्ती के लिए भी कहा है, भर्ती नहीं माफ कीजिएगा, पात्रता के लिए कहा है, तो आपको स्पष्ट उनको जानकारी देनी चाहिए। कब आप जानकारी देंगे? ये तो छात्रों के भविष्य के साथ, इमोशन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। न जाने कितने फोन, कुछ और भी बातें निकल के आ रही है कि इरादा नहीं है लेने का, लटकाने भटकाने का है। तो कम से कम आप बाज जाएं। और आचार संहिता जो है वो बिहार में अगले 10 दिनों में कभी भी लग सकता है। और देखिए, ये स्टेट को लेकर, टीआरई 4 को लेकर, लाइब्रेरियन को लेकर मैं लगातार कह रहा था कि सरकार का इरादा नहीं था, ये छात्रों का दबाव है कि सरकार के द्वारा लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इसे मैं लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं मानूंगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ना स्टेट का आवेदन लिया जाना शुरू हुआ है, और शिक्षा मंत्री जी का दावा तो खत्म। वो 8 से 16 आवेदन लेने के लिए बोले थे, और 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में एग्जाम को लेकर बोले थे। अब आवेदन ही ये छात्रों के तरफ से, ये सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं कि 19 से लिया जाएगा। अब पता नहीं 19 से होगा भी कि नहीं होगा। अगर 19 से आवेदन लिया जाएगा तो कम से कम 10 दिन लिया जाएगा, 29 सितंबर तक। उसके बाद बिहार में आचार संहिता, एग्जाम जो है वो इतना जल्दी मुझे नहीं लगता है हो पाएगा। एग्जाम भी हो ना हो, जिस तरह शिक्षा मंत्री का बयान है, बरगलाने वाला, धोखे में रखने वाला, उससे मुझे यही लगता है कि ये लोग एग्जाम इलेक्शन के बाद ले जाएंगे, क्योंकि जहां आचार संहिता लगा, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो चुनाव आयोग के हाथ में चली आएंगी। और आपको लगता है कि बिहार के चुनाव के समय में इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा? तो ये सीधे सीधे बरगलाने का है। और इसके साथ साथ लाइब्रेरियन के छात्र बहुत ही उदास हैं, मायूस हैं, दुखी हैं, नाराज हैं कि हम लोग के साथ कौन सा खेल खेला जा रहा। आपने सीट बढ़ाने की घोषणा कर दी, लेकिन उन सीटों पर भर्ती कब होगी इसके बारे में आपने कुछ कहा ही नहीं, कुछ कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं। इसी तरह टीआरई 4 को लेकर देख लें
शिक्षा विभाग के द्वारा बीएससीबी कब एग्जाम लेगा, फॉर्म जारी करेगा, यह बता दिया गया। शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी का ठेका ले लिया गया कि कब एग्जाम लेगा, रिजल्ट देगा। लेकिन जो काम शिक्षा विभाग को करना है, अधियाचना भेजना है, उसी का कोई जानकारी नहीं। आज तक बता दें आपको, ये किसी को नहीं पता है कि टीआरई 4 का अधियाचना कब बनकर तैयार होगा और कब उसे बीपीएससी के पास भेजा जाएगा, किसी को नहीं पता है ये। और सुनने में यह भी आ रहा है कि अभी 4-5 दिन और लगेगा। अरे आप कब भेजेंगे? यानी कि जो आप चाहते थे वो किसी तरह करवा ही लेंगे। अब 4-5 दिन बाद का बात सुनने में आ रहा है, छात्र ही बता रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि 4-5 दिन बाद भेजा जाएगा। जुलाई से आप 4-5-10 दिन, हफ्ता दिन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी जब मुख्यमंत्री 16 जुलाई को घोषणा किए, क्या कहें शिक्षा मंत्री जी कि हम जुलाई में ही अधियाचना भेज देंगे। जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर भी जाने वाला है। कैसे यकीन कर ले छात्र? एक भी बयान नहीं आ रहा कि हाँ जो आप बाहरी टीआरई 4 में लेने वाले हैं उसमें किन विषयों में कितने स्टूडेंट हैं, किन विद्यालयों में कितने स्टूडेंट हैं, कुछ भी नहीं। ये लक्षण जो है वो अच्छा नहीं लगता है। आप देख लें, सब कोई को लटकाते और लास्ट में सरकार हाथ खड़ा कर देगी, अब तो आचार संहिता लग गया, अब हम क्या कर सकते हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आप सोचिए कि जुलाई से छात्र इसके लिए जी जान लगाए हुए हैं, सड़कों पर निकल कर, और शिक्षा विभाग लटकाते आज देखिए कि चुनाव के मुहाने पर खड़ा है बिहार। कहा जा रहा है कि 20 के बाद हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए। कैसे हो पाएगा? आचार संहिता लगेगा, चलिए आप स्टेट को लेकर नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, नौकरी नहीं है। टीआरई 4 तो नहीं निकाल सकते हैं आप, वो तो रोक लग जाएगा। इरादे ठीक नहीं हैं। और मैं दावे के साथ अब कह सकता हूं, अगर 2-3 दिनों में, आज बुधवार चला गया, गुरुवार शुक्रवार 2 दिन बचे हुए हैं, इन 2 दिनों में अगर टीआरई 4, लाइब्रेरियन, फिर से स्टेट को लेकर कुछ नहीं होता है तो इतना यकीन रखें 2025 में कुछ नहीं होने जा रहा है। 2025 में कुछ भी नहीं होगा, ना स्टेट होगा, ना टीआरई 4 होगा, और ना ही लाइब्रेरियन जो पात्रता परीक्षा है वो होगा। दावे के साथ मैं कह सकता हूं, इसमें कोई अब दो राय नहीं है, क्योंकि नियत जो है वो मुझे सही नहीं लग रही। और 2 सितंबर को जो पीसी किया गया शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, वो सीधी बरगलाने वाला पीसी था। आप दूसरे संस्थाओं के डेट, एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट घोषित कर दिए और उन लोगों को पता ही नहीं। कैसे मान लें हम? आपने 8 तारीख से कहा कि बीएससीबी आवेदन लिया, आज 17 तारीख हो गया, नहीं शुरू हुआ आवेदन। केवल एक विज्ञापन छाप दिया गया, बस लिंक भी नहीं खोला गया। आपने टीआरई 4 को लेकर कहा, आज 15 दिन आपको पीसी करते हुए हो गए, आपने अधियाचना अब तक नहीं भेजा और न ही उसको लेकर आप क्लियर बताने की स्थिति में हैं। 2 सितंबर को बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा बिहार के लाखों छात्रों को बरगलाने की बातें की गई, झूठ बोलने का काम किया गया, और वो साफ साफ अब नजर आने लगा है। अफसोस होता है कि वादे कर कर, आश्वासन देकर आप खड़ा नहीं उतर रहे हैं। 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो आपके अधिकारी आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं, या फिर आपका इरादा ही नहीं है कि हम छात्रों का स्टेट ले, लाइब्रेरियन टेस्ट ले, पात्रता परीक्षा ले और टीआरई 4 ले। देखिए क्या होता है, इंतजार कीजिए अब। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।